हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण चाहे ईश्वर ने बनाए या फिर मानवों ने, जिसने भी बनाए, यह संसार को चलाने की एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, ना कि जातियाँ, जबकि आज लोगों ने इन्हें जातियाँ मान लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियाँ न होकर संसार को चलाने की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और ये नहीं है कि संविधान लागू होने के बाद ये व्यवस्था ख़त्म हो गई। ये व्यवस्था आज भी लागू है। इसके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में आज भी लागू है। इसके बिना संसार न चला है और ना ही कभी चलेगा। आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक स्कूल है, उस स्कूल में चपरासी भी होता है, टीचर्स भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं और उस स्कूल में एक कैंटीन भी होती है। चपरासी अगर सोचे कि मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाऊं, क्या वो बैठ सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। जिस दिन उसमें उस कुर्सी पर बैठने की योग्यता आ जाए, उस दिन वह उस कुर्सी पर भी बैठ जाएगा। अब जो चपरासी है, ये भी नहीं कह सकते कि जाति का ही होगा। हो सकता है वह ठाकुर हो, पंडित हो, वैश्य हो, और जो वहाँ का टीचर है या प्रिंसिपल है, हो सकता है वो शूद्र जाति का हो। तो यहाँ जाति मैटर नहीं करती, यहाँ मैटर करती है योग्यता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चाहे जो भी हो, अगर वह चपरासी है तो चपरासी की कुर्सी पर ही बैठेगा। वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता बिना योग्यता के। जिस दिन योग्यता हासिल कर लेगा उस दिन आराम से बैठे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह आप किसी अस्पताल में भी ले लीजिए या फिर कोई भी कंपनी, हर जगह ये चीज़ लागू होती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होते हैं, नर्स और कंपाउंडर्स का भी स्टाफ होता है और चपरासी भी होते हैं। उसी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर भी होता है। तो ये व्यवस्था हर जगह लागू है। वहाँ का चपरासी भी सोचे कि मैं डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ जाऊँ तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके पास योग्यता ही नहीं है। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत पढ़ाई करनी होगी, तब जाके वहाँ बैठेगा।